फुल कंट्रोवर्सी मचा रखी है भाई, चल क्या रहा है थोड़ा बताओ, आपका पक्ष क्या कहता है। अरावली का मुद्दा तो वैसे ही इतना कंफ्यूजिंग है और भाई जो हम लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि दो तरफ की बातें आ रही हैं। एक तरफ तो भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिकोड करा जा रहा है कुछ इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, और एक तरफ क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसी डिसीजन को। तो मुझे थोड़ा क्लियर करो कि मुद्दा क्या है, और आप भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को क्वेश्चन कर रहे हो ओपनली कि भाई कैंपेन चल रहा है, लोग बायस्ड वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा क्लियर करो आपका टेक। यार फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली कैंपेन चल रहा है, ठीक है। हम पे भी ऑफर आया, हमने नहीं किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाई, पब्लिक कर दिया इस पूरे मैटर को, तो मेरे पास 15 से ज़्यादा क्रिएटर्स के मैसेज पड़े हैं जिनको दिल भी लाइक हम पे भी आया भाई हमने किया नहीं। और कुछ लोगों को मैंने कन्फ्रंट किया कि भाई तूने जो पेड वीडियो बनाई है कि इतनी ज़्यादा पॉलिश्ड क्यों लग रही है, इल भी लाइक हाँ बनाई है क्योंकि वो मेरा दोस्त था, बता दिया। नाउ प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ इसके अंदर हुई, आपको डिसीजन सही लग रहा है गलत लग रहा है, आपकी चॉइस है, ठीक है। कुछ क्रिएटर्स ने क्या किया, पहले वीडियो बना दी कि भैया हमारी हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, अभी तुम 2 लाख साल पुराने पहाड़ों को पहाड़ भी नहीं बोलोगे, कैसा देश चल रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही पैसे आए वो बुरा फ्लिप हो गया कि नहीं भाई हमारे पुलिस वालों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, ये है वो है, ठीक है। एंड पीआर कैंपेन सोशल मीडिया पे आज से पहले भी चले हैं, नैरेटिव्स चेंज हुए हैं। अंबानी की शादी से लेके अडानी के जो भी एयरपोर्ट खुले हैं, हर चीज़ के अंदर पेड कैंपेन्स हुए हैं और हर चीज़ हमने होती हुई देखी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है जब तक लोग उससे मैनिपुलेट ना हो रहे हो। अभी कोई बोल रहा है कि भाई अंबानी की बहुत बढ़िया शादी थी, तो थी भाई, तुम पीआर करवाना चाहते हो करवा लो। पर अभी कोई ऐसी पीआर करवा रहा है जिसके अंदर दिल भी लाइक कि भाई 100 मीटर से नीचे के पहाड़ पहाड़ ही नहीं है। और वो क्यों पहाड़ नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर ज़्यादा माइनिंग होती है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल माइनिंग होती है, उससे नीचे कम प्रॉफिटेबल माइनिंग होती है। तो कम प्रॉफिटेबल माइनिंग ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल माइनिंग नहीं करने देंगे, ये रूल क्यों है। और कुछ लोग आगे बोलते हैं कि यार इसलिए 100 मीटर का बेंचमार्क सेट किया गया क्योंकि लोग खोदेंगे नहीं उसको। पर जब माइनिंग हो रही होती है पूरे पूरे पहाड़ गायब होते हैं। ऐसे नहीं कि नीचे माइनिंग करने पे वो लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल वो तब भी है, ठीक है। वहाँ पे बस लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है जिससे आप सड़कें बना रहे हो और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और माइनिंग तभी की जाती है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल, अदरवाइज कोई नहीं कर रहा है, राइट। अभी ये डिसीजन जो आता है ना, इसके बाद बोला जाता है कि भाई आपको माइनिंग अलाउड नहीं करी जाएगी, छोटे से एरिया के अंदर माइनिंग अलाउड करी जाएगी। बस हम अरावलीज के ऊपर से जो मैक्सिमम पहाड़ है उसके ऊपर ना अरावली का स्टेटस हटा रहे हैं। उससे होगा क्या, अरावली को एक प्रोटेक्शन मिली हुई थी सुप्रीम गवर्नमेंट की, दैट इज ब्लैंकेट बैन। दैट मीन्स अरावली या तो माइनिंग नहीं है, राइट। अभी उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन मिल गई है, पर वो गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जब चाहे उस प्रोटेक्शन को हटा के माइनिंग अलाउ कर सकती है। कब हटी, आपको न्यूज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपकी सरकार नहीं चाहती ऐसा करना, आने वाली कोई सरकार कर दे, ठीक है। आप एक ऐसा लूप होल बना ही क्यों रहे हो, मेरा बहुत क्लियर क्वेश्चन था, ठीक है। एंड सेकंड, अगर आप और दूसरे लोग बोलते हैं कि यार अरावली को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था और उसकी डेफिनेशन बनानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आज की डेट में भी इस स्टेटमेंट से पहले जब भी माइनिंग होती थी पुलिस पकड़ती थी आगे, तो वो कहते थे यार ये छोटा पहाड़ है तो अरावली नहीं है, आप पहले प्रूव करो कि ये अरावली है उसके बाद हम मानेंगे। तो उसकी डेफिनेशन दे दी 100 मीटर्स की, परफेक्ट। आपको डिफाइन करना था, करना चाहिए, 10 मीटर कर दो, 5 मीटर कर दो। आपने वही डेफिनेशन क्यों दी जिसमें 90% पहाड़ बाहर हो जाए। अभी लोग इसके अंदर देते हैं कि क्योंकि 90% पहाड़ बाहर हो गए तो लीगल कॉम्प्लाइंसेस ईजी होगी। तो आपने जब लीगल कॉम्प्लाइंसेस ईजी करने के लिए 90% पहाड़ों को पहाड़ मानना ही बंद कर दिया। और अगर आपको लीगल कॉम्प्लाइंसेस ईजी करनी थी तो बोल दो जो 1 मीटर भी ऊपर है वो भी पहाड़ है, 100% पहाड़ आ जाएंगे उसके अंदर, लीगल कॉम्प्लाइंसेस उसके अंदर भी ईजी हो जाएगी और लोगों को कोई सवाल भी नहीं रहेगा। और ठीक है, आप इसके ऊपर डिफर कर सकते हो, आप बोल सकते हो नहीं नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, इस मुद्दे से देख, उस लेंस से देख। कौन है इसके पीछे जो पैसा दे रहा है? किसी का तो प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट दे रही है, कोई माइनर्स दे रहे हैं इलीगल जो करते थे, कौन दे रहा है? इस स्टेटमेंट्स, इस रूल से किसको फायदा होने वाला? सुप्रीम कोर्ट तो पैसा नहीं दे रहा, तो कौन दे रहा है? मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब उसका किसी का जवाब नहीं है, तो दिल भी लगने नहीं पैसे मिल रहे हैं, वो तो पब्लिसिटी के लिए मिल रहे हैं, कैंपेन प्रमोशन के लिए मिल रहे हैं। तो जो फेक पीआर चलाई जा रही है वो किस वे में चलाई जा रही है? यार वो क्रिएटर्स को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई देखो सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव आउटरीच है, आप उसको सही कर दो। और सही कैसे कर दो, हम आपको एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं, बोल दो। और वो स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि इससे अरावली बचेगी ना कि तबाह होगी, क्योंकि हमने 5 तरह की प्रोटेक्शन दे दी है। परफेक्ट प्रोटेक्शन है, कब तक रहेगी इस द क्वेश्चन, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि पावर गवर्नमेंट के हाथ में जा रही है। पहले अगर आपको माइनिंग करनी थी तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, स्टेट गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सुप्रीम कोर्ट।
अभी स्टेट और सेंटर के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट आउट होगी अगर वो 100 मीटर से नीचे गया तो। एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन थी वो हट गया, 2 आपने प्रोटेक्शन और लगा दी, आपने बोला एक हम डिफाइंड प्लान तक नहीं करेंगे, वो टेम्परेरी बैन है, हट सकता है। क्या मैं रोज सुबह उठ के एक पहाड़ गिनूं कि पूरे हैं या नहीं है, या मैं एक सेफ जजमेंट का वेट करूँ कि भाई सेफ है ये तो मेरे लिए, मेरे पहाड़ बचे हुए हैं, मेरे देश के अंदर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। तो अभी कुछ लोग आके उसको किसी भी तरह से डिफेंड कर ले। मेरा बस सिंपल है कि भाई मैं बिकाऊ हूँ, मैंने पैसे खाए हैं ओपोजिशन से, मैं सब मान रहा हूँ। एक काम करो ना, 1 मीटर की दे दो, तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें अरावली बचानी है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे अरावली बचानी है। तो एक काम करते हैं जिसपे हम दोनों अग्री करते हैं, 1 मीटर की डेफिनेशन ले आओ, और उस पर कोई ऐसे फिर सारे भाग जाते हैं कि ठीक है भाई तू डिफेम कर रहा है, बिलो द बेल्ट अटैक कर रहा है, फिर ब्लॉक कर दो। दोस्तों इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई आपके हिसाब से, हम भी जब इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जब हम भी 2 तरीके की वीडियो सुन रहे थे, तो ऑब्वियसली भाई इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं लोग कि हाँ यार ये भी ठीक बोल रहा है, ये भी ठीक बोल रहा है। कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, आधे लोग अग्री कर रहे हैं, आधे लोग डिसअग्री कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर्स क्यों दे रहे हैं स्टेटमेंट, जबकि ये स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट से आनी चाहिए ना, एक्सप्लेनिंग ऑल द जजमेंट। तो वही एक मिसिंग फैक्टर लगता है कि गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, कोई समझाता नहीं, कोई डीकोड नहीं करता, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं लोग। यार वो ना बोलूँ नहीं बोलूँ पब्लिकली, वो इस गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इनका ऐसा होता है कि हम एक डिसीजन ले आए, 2 साल देखेंगे आउटरेज कितनी बढ़ रही है, अगर हमारे हाथ से बाहर गई तो बैक हो जाएंगे, नहीं होगी तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम बैठ के ओपनली पब्लिक डिस्कशंस, डिबेट्स, ये चीज़ें नहीं करती है सरकार। ये उनका तरीका है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अभी आप एक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके सो कॉल्ड ओपिनियंस मैच करते हैं गवर्नमेंट से, तो आप उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, या फिर आप थोड़े से क्रिटिकली देखो कि भाई आपके देश में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ों में हाँ मैं साथ हूँ, कुछ चीज़ों में मैं खिलाफ हूँ। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ के अंदर मैं सपोर्ट ही करता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं करता। मेरे को पता है जितना डिजिटल इंडिया मोदी ने प्रमोट किया, जितना बिजनेस स्टार्टअप कल्चर इन्होंने प्रमोट किया, कोई आता नहीं कर पाता भाई, इसका माइंडसेट अच्छा है। पर और हम सबका करियर उस पर चल रहा है। जियो आया, तुम बोलते हो जियो को बायस थे, हम जियो के बाद ही इंटरनेट वेव आई है, करेक्ट राइट। तो हमारे सबके करियर डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ में, पर इस चीज़ में नहीं करता। दैट डजंट मीन मैं दोगला हूँ, दैट डजंट मीन मेरे को पैसे मिल गए। और भाई इस पे क्या टेक है, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी वजह से जो इंटरनेट पे हो रहा है, मतलब जैसे मैं देख रहा था कि भाई एक टाइप की वीडियो बहुत आने लग जाती है आपकी फीड में। अगर आप एक बांग्लादेशी राइट वीडियो देख लो तो एक ही टाइप का एल्गोरिदम वैसी ही कंटेंट पुश कर रहा है, तो डिप्रेसिव सा ही हो रहा है माहौल। तो आपका उस पर क्या टेक है? ये भी एक प्रोपोगेंडा है, ये एल्गोरिदम पुश कर रहा है, या फिर इसके पीछे मतलब ज़्यादा दिखाया जा रहा है इस बारे में, या फिर क्या आपको लग रहा है इसमें? आई थिंक यार, क्योंकि हम ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में बैठे हैं ना, जहाँ पे हिंदू खतरे में या फिर हिंदुओं को जागना पड़ेगा वाली जो बातें होती हैं, उसके अंदर ना ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली पुश ज़्यादा होंगी, क्योंकि दूसरे देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। और जिस तरह से मारा जा रहा है, आप पूरी वीडियो देख नहीं सकते भाई, रूह कांप जाती है। ऐसे 10 मिनट चुप होकर बैठना पड़ता है कि फक उसने फेस के मैं देख रहा हूँ, राइट। तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। एंड वो चीज़ है सही में ट्रोमेटिक, ठीक है। बट आई थिंक सही आउटरीच, आप नहीं कंट्रोल करो उसको। आप
अननेसेसरी भी नहीं बोल सकते, दैट इज रियलिटी। हाँ वहाँ पे हो रहा है और उस आउटरीच को कंट्रोल करना चाहिए, ऑल्दो होना था ये नहीं कुछ और भी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई है जब से ये पूरी आउटरीच हुई है। वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है जो इस पूरे मुद्दे को कंट्रोल कर पाए, ऑल्दो वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट जो भी हो रहा है गलत है। मेरा भी इसके ऊपर यही है ज़्यादा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।